नमस्कार। 11th के छात्रों का स्वागत है बही खाता के चैप्टर में। आज विनिमय विपत्र में बात करते हैं। अनादर बिल होने की स्थिति में पहली स्थिति हमने इससे पहले जो पढ़ी थी वो स्थिति थी कि यदि लेखक ड्यू डेट तक अपने पास बिल को अगर रखता है तो ये एंट्रियाँ होंगी। ये एंट्रियाँ थी लेखक के पास, लेखक के यहाँ ये वाली एंट्रियाँ पड़ी थी, और जो जिसने स्वीकार करा था उसके यहाँ ये एंट्रियाँ होंगी। बिल पे जैसे तो अनादरण की स्थिति में एंट्री होगी तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू अरविंद, और जो लेखक था उसके अकाउंट थी वो हुई थी नवीन डेबिट टू बिल पे रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट नोटिंग चार्ज के रूप में कैश अकाउंट का प्रयोग हुआ था। अब बात करते हैं दूसरी परिस्थिति, जब बैंक से अगर लेखक ने बैंक से अपने बैंक से इस चेक को भुना लिया हो कटौती पर, तो ऐसी स्थिति में क्या एंट्रियाँ होंगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। 1 मार्च 2016 को राजेंद्र ने वासुदेव को 4000 का माल बेचा और बदले में 3 मास की अवधि का विपत्र प्राप्त किया। उस दिन राजेंद्र ने 6% की दर से विपत्र बैंक से बुना लिया। भुगतान की तिथि पर विपत्र अनादर हो गया और बैंक ने 50 रुपये देकर उसका नोटिंग कराया। राजेंद्र व वासुदेव के रोजनामे में आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए। ये एक एग्जाम्पल है, देखते हैं। तो सबसे पहले एंट्री गुड्स सोल्ड की, हम ये राजेंद्र के यहाँ जनरल बना रहे हैं, तो वासुदेव डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट से। फिर इसके बाद बिल स्वीकृति होने की स्थिति में बिल रिसीवेबल अकाउंट टू वासुदेव को क्रेडिट कर देंगे। फिर हमने इसने बिल बैंक से बना लिया एंट्री, तो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। इसके बाद 3940 रुपये का बैंक अकाउंट 6% की ब्याज पे बुलाया, इसलिए 60 रुपये डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। 4000 रुपये का अमाउंट बिल का अमाउंट है। वासुदेव, अब ये जब बैंक से डिसऑनर्ड हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में एंट्री बनेगी वासुदेव, यानी कि जिस व्यक्ति से हमने जिस व्यक्ति का ये बिल था उसको डेबिट कर देंगे। अब वासुदेव का डेबिट हो जाएगा अकाउंट टू बैंक अकाउंट से, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 4050 रुपये से होगा। ये 4000 का बिल था और 50 रुपये इसमें नोटिंग चार्जेस सम्मिलित हैं। क्योंकि ये नोटिंग चार्ज बैंक ने करे हैं, इसलिए बैंक हमको डेबिट करेगी 4050 से, तो हम बैंक को यहाँ क्रेडिट कर लेंगे 4050 से, और 4050 से ही हम वासुदेव को भी डेबिट कर लेंगे। अब बात करते हैं वासुदेव के जनरल की। वासुदेव की पहली एंट्री परचेज अकाउंट टू राजेंद्र, यानी कि उसने माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट टू राजेंद्र हो गया। 4000 से ये एंट्री आ गई। उसके बाद राजेंद्र को स्वीकृति जब दी तो राजेंद्र डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट आ जाएगा। जब बिल अनादर की स्थिति होगी तब एंट्री आएगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट टू राजेंद्र, यानी कि इस परिस्थिति में भी जो स्वीकार करता है उसके यहाँ वही एंट्री रही। देखिएगा, इसमें कोई भी फर्क यहाँ नहीं आएगा, यानी कि जिस व्यक्ति ने स्वीकृति दी है उसके यहाँ बल अनादरण की स्थिति में कोई भी डिफरेंस नहीं आया, वही आया। बिल पेबल अकाउंट डेबिट हुआ, नोटिंग चार्जेस डेबिट हुआ टू राजेंद्र अकाउंट से 4050। ये परिस्थिति है जब लेखक ने उस बिल को बैंक से बुना लिया हो। तो अब ऐसी परिस्थिति में लेखक के यहाँ एंट्री होंगी 4 और इसके यहाँ एंट्री होंगी 3। ये तो हुआ पहली परिस्थिति, यानी बैंक से होना। अब बात करते हैं दूसरी परिस्थिति, जब लेखक ने इस बिल को किसी अन्य व्यक्ति को या अपने लेनदार को इसको बेचान कर दिया हो। तब 1 मार्च 2016 को सिद्धार्थ ने रमेश से 3000 का माल बेचा और 3 माह का विवरण प्राप्त किया। उसी से सिद्धार्थ को अपने लेनदार कामरान को बेचैन कर दिया। भुगतान की तिथि पर बिल अनर्थ हो गया और 50 कामरान ने 50 देकर नोटिंग पे किया। सिद्धार्थ, रमेश दत्त, कामरान के तीनों के यहाँ रोजनामचे के प्रविष्टियाँ यहाँ करा रहा है। तो सिद्धार्थ की जनरल अकाउंट में देखते हैं, तो पहली वाली एंट्री होगी रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, माल बेचने की एंट्री। उसके बाद स्वीकृति प्राप्ति की एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रमेश। फिर उसके बाद कामरान को बेचान करने की एंट्री बनेगी कामरान डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। और जब बिल अनादत होगा तो ऐसी स्थिति में
रमेश को हम डेबिट करेंगे, यानी कि जिससे हमने स्वीकृति प्राप्त की थी उससे वो डेबिट कर देंगे और कामरान को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ देखिए अमाउंट आएगा 5050 का दोनों में। दोनों ये रमेश का अकाउंट भी 5050 से डेबिट होगा और कामरान का अकाउंट 5050 से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जो 50 रुपये कामरान ने नोटिंग बैग में खर्च करे हैं वो नोटिंग बैग में ये चार्ज कामरान इस व्यक्ति इससे सिद्धार्थ से ले लेगा। तो इसलिए 5000 को जब वो उसे डेबिट कर रहा है तो वो उस कामरान को यहाँ क्रेडिट, इसीलिए उसने 5000 से कराया। इस जब 50 रुपये वो ये रमेश को देने होंगे, इसलिए 5050 से रमेश को उसने डेबिट कर लिया। अब बात करते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति ने माल खरीदा था या रमेश ने, तो रमेश की एंट्री होगी परचेज अकाउंट टू सिद्धार्थ, माल खरीदने की एंट्री हो गई। उसके बाद सिद्धार्थ डेबिट टू बीपी अकाउंट, यानी बिल पेबल अकाउंट में जब स्वीकृति प्रदान की तो ये वाली एंट्री बन गई सिद्धार्थ डेबिट टू बीपी अकाउंट। फिर बीपी अकाउंट जब अब बिल अनारत की स्थिति में वही एंट्री अभी भी बनेगी। देखिएगा बिल भी बीपी अकाउंट डेबिट करा, नोटिंग चार्जेस डेबिट करा टू सिद्धार्थ। 5000 रुपये का बिल था, 50 रुपये की नोटिंग चार्ज हुए, इस तरह टोटल 5050 से सिद्धार्थ को डेबिट कर दिया है। कामरान की यहाँ क्या एंट्री होगी, जिसको बेचान किया गया था उसकी क्या एंट्री होगी, जब उसने बेचान करा होगा तो उस एंट्री हुई होगी BR अकाउंट डेबिट टू सिद्धार्थ को यहाँ क्रेडिट करा था, BR उसके पास आया था इसलिए उसको इसकी स्थिति में जब अनादत हो गया तब एंट्री बनेगी सिद्धार्थ को डेबिट करेगा टू BR अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश उसने नोटिंग चार्ज उसने खर्च करे हैं इसलिए कैश अकाउंट को यहाँ क्रेडिट कराया। तो ये 5000 रुपये से BR अकाउंट को क्रेडिट करा और 50 रुपये से कैश अकाउंट को नोटिंग चार्ज के रूप जो खर्च करे थे उसने, और सिद्धार्थ को 5050 से डेबिट कर दिया। इस तरह से तीनों परिस्थितियों में ये एंट्री होती हैं। धन्यवाद।